हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को विद्या गुरु के पक्का से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशंस आएंगे, साथ ही में बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। जो वीडियो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस काफी सेलेक्ट करते हैं, तो क्वेश्चंस आज वाले भी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर दिखेंगे। स्टार्ट हम फ्रेंच ओपन से करेंगे। आप अगर वीडियो एंड तक देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टेढ़े नाम मिलेंगे जो एक बारी में याद नहीं होंगे, तो मैं नाम 4-5 बार बोलूंगी, शायद कोई नाम बैठ जाए दिमाग में, हो सकता है थोड़ा बहुत याद हो जाए, इसीलिए एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में रिविजन आपको बेनिफिट करेगा। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूं जिसमें मैं फ्रेंच ओपन को ही लेकर के चल रही हूं। फ्रेंच ओपन के पहले 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एशली बार्टी से स्टार्ट होगा और एशली बार्टी ने हराया है मार्केटा वोंडरुसोवा को। यहां पर दोनों के देश जानना जरूरी है, दोनों के देश किस देश से ये बिलोंग करते हैं वो जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिंगल्स के अंदर, विमेन सिंगल्स के अंदर और मेन सिंगल्स के अंदर, इसीलिए इन दोनों में लिखा है। ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी और मार्केटा वोंडरुसोवा, चेक रिपब्लिक की एशली बार्टी ने मार्केटा वोंडरुसोवा को हराया और जीता विमेन सिंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफाल नडाल स्पेन के, उसके बाद हराया इन्होंने डोमिनिक थीम को जो ऑस्ट्रिया के हैं और इन्होंने जीता मेन सिंगल्स। बात कर रहे हैं हम फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल्स, एशली बार्टी और रफाल नडाल डोमिनिक थीम को हरा करके जीते मेन सिंगल्स। केविन क्राविट्स एंड एंड्रियास मीस, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब हम केविन और एंड्रियस की बात कर रहे हैं, केविन और एंड्रियस की बात कर रहे हैं, तो हम दो मेल्स की बात कर रहे हैं, दो मेल्स बोल रहे हैं। केविन और एंड्रियस हम कह रहे हैं मेल्स है दो, इसीलिए ये इसका मतलब यहां पर शुरू होता है मेंस डबल्स। केविन है इसका नाम, तो मेंस डबल्स केविन और एंड्रियस, केविन और एंड्रियस मेंस डबल्स, दो नाम है, केविन क्रेविट्स और एंड्रियस मीस मेंस डबल्स जीते। टीमिया और क्रिस्टीना, टीमिया और क्रिस्टीना दो फीमेल नाम हैं, इसीलिए टीमिया और क्रिस्टीना ने जीता होगा विमेन्स डबल्स। तो टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना लाडिनोविक विमेन्स डबल्स, विमेन्स डबल्स, क्रिस्टीना और टीमिया, क्रिस्टीना और टीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए एक फीमेल का नाम एक मेल का नाम, तो लाटिशा इवान, लाटिशा चैन एंड इवान डोडिक, लाटिशा चैन एंड इवान डोडिक, इन्होंने जीता मिक्स्ड डबल्स क्योंकि एक फीमेल का नाम है और एक मेल का नाम है, तो हमने कहा मिक्स्ड डबल्स इवान और लाटिशा और इवान मिक्स्ड डबल्स, टीमिया और क्रिस्टीना विमेन्स डबल्स, उसके बाद केविन और एंड्रियस मेन्स डबल्स, उसके बाद रफाल नडाल मेन सिंगल्स और एशली बार्टी विमेन सिंगल्स। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि आप हर जगह पर जब भी आप पढ़ते हो तो योगा फॉर हार्ट सुनते हुए आ रहे होंगे, आपको लगेगा कि योगा फॉर हार्ट क्या है, तो योगा फॉर हार्ट थीम है, ऐसा सब कोई बता रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूं और कहां पर हमें क्या याद करना है वो सुनिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बेसिकली यूएन डे है, यूनाइटेड नेशन ने इसे डिक्लेयर किया ना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो जब यूएन डे है ये, तो समझ लीजिए कि जो थीम यूएन डिसाइड करेगा वो थीम कंसिडर किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू यूएन द थीम इज क्लाइमेट एक्शन। जी, द थीम इज क्लाइमेट एक्शन। अब आपको लगेगा कि आप तो पढ़ते आ रहे हो हर जगह पे योगा फॉर हार्ट, तो योगा फॉर हार्ट हम इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूं। देखिए आयुष मिनिस्ट्री प्रपोज करती है कि योगा डे का थीम योगा फॉर हार्ट होना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रही हूं
21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, यूएन ने इसे डिसाइड किया है, ऐसा डिक्लेयर किया है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा, तो हम यूएन का डिसाइडेड थीम लेकर के चलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू यूएन, द थीम इज क्लाइमेट एक्शन. बट आयुष मिनिस्ट्री ने योगा फॉर हार्ट कहा कि अगर कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयुष मिनिस्ट्री के हिसाब से क्या था थीम, तो आप बोल सकते हो योगा फॉर हार्ट. अदरवाइज द थीम इज दिस: India's first blockchain district to be set up in तेलंगाना. तेलंगाना, यहां पर हम हैदराबाद का एरिया है तो इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं तेलंगाना. तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का आंसर है. इंडिया का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट जो सेटअप होगा तेलंगाना में. वर्ल्ड ओशंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को. हमने क्वेश्चन थीम पढ़ना है, इसीलिए थीम है जेंडर एंड द ओशन. जेंडर एंड द ओशन. नेक्स्ट क्वेश्चन: G20 मिनिस्टेरियल मीट ऑन ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी. यहां पर जो मेरे को बताना है वो उसका आपको वेन्यू बताना है. क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़िए. G20 मिनिस्टेरियल मीट ऑन ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी, जो उसका वेन्यू है, वैसे जो जगह है वो जापान है. वैसे जो जगह है वो जापान है, लेकिन आपको बता दूं जापान में जगह है सुकुबा. जगह है सुकुबा, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस. यहां पर G20 मिनिस्टेरियल मीट किस पर? ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमी पर. वैसे जापान याद करिए, बट सुकुबा याद कर लेंगे, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा. चार्जेस रिमूव्ड ऑन डिजिटल पेमेंट्स थ्रू. अभी आप देख रहे थे शक्तिकांता दास को बोलते हुए, आपने और भी लोगों को देखा कि वो ये बोल रहे हैं कि एनईएफटी पर और आरटीजीएस पर जो चार्ज है वो हटा दिया गया. तो चार्ज हटा दिया गया, चार्जेस रिमूव कर दिए गए. किस पर? डिजिटल पेमेंट्स. कौन सी डिजिटल पेमेंट्स हम कह रहे हैं? एनईएफटी और आरटीजीएस. तो ये कह रहे हैं हम लोग आरटीजीएस और एनईएफटी पर चार्ज हटा दिया गया. डिजिटल पेमेंट्स, इन पर चार्ज हटा दिया गया है. तो ये ट्रांजैक्शन चार्ज की बात हो रही है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: आरबीआई reduces leverage ratio for banks too. यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आरबीआई ने जो लेवरेज रेशो है जो बैंक्स के लिए है, उसे कम करा. 3.5% कर दिया. लेकिन ये बैंक्स की बात हो रही है, लेकिन कुछ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं जिन्हें हम DSIBs कहते हैं. तो अगर ये बैंक्स बोलता है तो हम 3.5% बोलते हैं. लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ये DSIB पर पूछे तो DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, उनके ऊपर जो रेशो है, लेवरेज रेशो है, वो 4% है. अब जब लेवरेज रेशो बोलेंगे, वैसे थोड़ा सा समझ में आएगा कि किसी चीज को आसानी से लिक्विडेट करने की बात हो रही होगी. हम कह रहे थे एक्चुअल में लेवरेज रेशो क्या, हम कह रहे हैं कि बैंक है, बैंक के कुछ टोटल एसेट्स हैं. टोटल एसेट्स के अंदर हम कह रहे हैं बैंक का कुछ कोर कैपिटल होता है. तो जो कोर कैपिटल है उसे टियर 1 कैपिटल कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? टियर 1 कैपिटल कहते हैं. हम कह रहे हैं अगर टियर 1 कैपिटल को कभी कोई देखिए, वही बेसिकली लेवरेज रेशो है. लेकिन हम कह रहे हैं कि लेवरेज रेशो यहां पर क्या कंसिडर करना है आपको और कैसे समझना है इस बात को कि कभी कोई क्राइसिस, कोई इमरजेंसी है तो उसमें लिक्विडेट करके उस टियर 1 कैपिटल को आसानी से लेंड किया जा सकता है उसको. तो उसे कह रहे हैं बेसिकली लेवरेज रेशो कंसिडर वो किया जा रहा है. तो लेवरेज रेशो फॉर बैंक्स टू 3.5%, और अगर वो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होंगे तो 4%. मैंने ये कहा था कि बैंक का कुछ कोर कैपिटल है, बैंक के एसेट्स हैं और कुछ कोर कैपिटल है. कोर कैपिटल टियर 1 कैपिटल. तो टियर 1 कैपिटल भी कहते हैं कोर कैपिटल को. हम कह रहे हैं कभी कोई इमरजेंसी का टाइम आए तो उसे लिक्विडेट करके बहुत आसानी से पैसा जो है वो वापस लाया जा सकता है. हम कह रहे हैं बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए कि लेवरेज रेशो बैंक्स के लिए 3.5% कर दिया है आरबीआई ने.
न्यू फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल डेवलप्ड बाय CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यू फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल। थोड़ा सा ना पढ़ के समझ में आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग की बात हो रही है और हम कह रहे हैं प्लेटफॉर्म बनाया है किस चीज के लिए, रिटेल के लिए। हम कह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया है। मिनिमम मंथली पेंशन फॉर शॉपकीपर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। अब ये बात ना आपको सुन के थोड़ी अजीब लगेगी, आपको लगेगा कि मैं कैसी बात बोलने लग गई हूं। जी बिल्कुल, सुन लीजिए। जीएसटी टर्नओवर जिन शॉपकीपर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का 1.5 करोड़ से कम है, तो अगर वो 18 से 40 की उम्र के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 60 साल का होने पर 3,000 की पेंशन देगी सरकार। बात ये चल रही है, तो हमारे इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझिए। मिनिमम मंथली पेंशन, हमारे सवाल का जवाब है 3,000 रुपए। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि 18 से 40 साल के हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने एक बात आपको कही कि टर्नओवर जरूर लिखिएगा कि 1.5 करोड़ टर्नओवर से अगर कम है, जीएसटी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिखती हूं कि जीएसटी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो ही ये इस चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। हम कह रहे हैं नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन जो है, वाइस चेयरमैन जो है वो है राजीव कुमार। अभी आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कुछ चेंजेस किए गए, थोड़ा रिवाइव किया गया और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को बेसिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह उसका भाग बनाया गया। अब वो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनाए गए, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही, उन्हें ही एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया। उसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, ये नाम, राजनाथ सिंह, इन्हें, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको जानने होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को। नीति आयोग में थोड़ा बदलाव लाया गया है। आपको उन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का नाम जानना होगा, क्योंकि अगर चेंज आया है तो इसका मतलब पहली बार कुछ ऐसा किया जा रहा है। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर को एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग का स्ट्रक्चर चेंज होना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा। ये पहला है तो जाता है नहीं बोल सकती हूं, तो 7 जून को पहला फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया 7 जून को, जिसका थीम फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। तो यहां पर याद रखिए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, दैट्स द थीम बेसिकली। फूड सेफ्टी मतलब मैं आपको सेंटेंस के फॉर्म में याद कराने के लिए बता रही हूं। फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। एक्चुअल में कोलन लगा दीजिए, जोड़ दीजिए किसी तरीके से, बट पूरा याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, याद रह जाएगा। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, दैट वाज द थीम। फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा और इस बार थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब ये थोड़ा सा ना मुश्किल सा, अटपटा सा, ऊटपटांग सा नाम पढ़ने वाले हम। ऑर्डर मेक्सिकाना डेल एक्विला एस्टिका। अब आपको लगेगा ये नाम क्यों पढ़ रहे हैं, याद तो नहीं करना, शायद नहीं करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ द एस्टिक ईगल। पहले ना आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर मैक्सिकाना आया है, तो मैक्सिकाना का मतलब यहां पर कि ये मैक्सिकाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया प्रतिभा पाटिल को। प्रतिभा पाटिल जो कि हमारी एक्स अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट थी, उन्हीं प्रतिभा पाटिल को। अब आप कहेंगे क्यों, तो आपको बता दूं, ऐसा अवार्ड तभी दिया जाता है जब दोनों देशों के अंदर सौहार्द बढ़ाने का काम किया हो किसी ने,
प्रतिभा पाटिल दोनों देशों के बीच में, सीधी सी बात है, देखिए अगर किसी तरह का डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट या दोनों देशों में सौहार्द बढ़ाने की बात हो रही है तो प्रतिभा पाटिल को वो अवार्ड दिया गया है। मैंने कहा आपको नाम सिर्फ ये मेक्सिकाना से पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे तो ऑर्डिन मेक्सिकाना इतना भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा। मैंने कहा ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मेक्सिको का। पहला क्वेश्चन, एशली बार्टी ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने हराया था मार्केटा, वो अब ये याद करने के लिए ऐसा बोला है मैंने, तो मार्केटा वोंड्रुसोवा जो कि चेक रिपब्लिक की थी। दोनों का नाम इसलिए याद रखना पड़ेगा, कई बार रनर अप का नाम पूछ लिया जाता है। एशली बार्टी ने विमेन सिंगल जीता। राफेल नडाल स्पेन के, डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के, उनको हराया और मेंस सिंगल्स जो है वो जीता। केविन और एंड्रियस ने मेंस डबल जीता, टीमिया और क्रिस्टीना ने विमेन्स डबल जीता। उसके बाद लतिशा और इवान ने मिक्स डबल जीता। ये फ्रेंच ओपन की हम यहां तक बात कर रहे थे 5वें क्वेश्चन तक। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं। क्लाइमेट एक्शन यूएन के हिसाब से ये थीम है। India's first blockchain district to be set up in Telangana। वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व करते हैं 8 जून को। जेंडर एंड द ओशन थीम इसका। G20 मिनिस्टेरियल मीट ऑन ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी, वेन्यू इसका सुकुबा जापान। चार्जेस हटाए गए डिजिटल पेमेंट्स के एनईएफटी और आरटीजीएस से। आरबीआई reduces leverage ratio for banks to 3.5%, for domestic systemically important banks 4%. New forex trading platform for retail developed by Clearing Corporation India Limited. Next question, minimum monthly pension for shopkeepers and self-employed people 3,000 rupees। 18 से 40 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर दुकानदार है छोटे, बट उनका टर्नओवर जीएसटी का 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। राजीव कुमार वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और आपको मैंने बोला था एक्स ऑफिशियो मेंबर जो अब बनाए गए वो अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह। ये भी नाम याद रखिए। फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ऑर्डिन मेक्सिकाना डेल एक्विला एस्टिका, हमने कहा ये हाईएस्ट मेक्सिको का सिविलियन अवार्ड जो प्रतिभा पाटिल को इस बार दिया गया। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।